हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 9 से प्रश्नावली 2.5 से लिया गया ये प्रश्न है जो सर्वसमीकाओं के रूप में व्यक्त करके इसको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका 99 के पावर 3 बोलिए या 99 का होल क्यूब बोलिए। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 99 के पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर प्रश्न ले लेंगे, 99 के घात 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम 100 में से 1 घटाएंगे, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 प्राप्त हो जाएगा, या तो क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 110 में से 11 घटाकर 99 प्राप्त करेंगे, और नहीं तो 90 में 9 जोड़कर 99 प्राप्त करेंगे। ठीक है, और घात क्या हो जाएगा, सबका 3 हो जाएगा, यानी कि होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 100 में से 1 घटाएंगे तभी आपका 99 होगा, 110 में से 11 घटाएंगे तभी 99 होगा, और 90 में 9 जोड़ेंगे तभी 99 होगा। ये 3 तरीका से हम लोग तोड़ दिए। इसमें आप लोग चाहे तो और भी बहुत सारे विधि से इसको 2 खंडों में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप भी इसको कर सकते हैं। फिलहाल में ये 3 तरह से यहाँ पे तोड़ कर दिखाया गया है। इसमें से कोई भी एक प्रश्न उठाइए और हल कीजिए। आप 1 नंबर लीजिए या 2 नंबर या 3 नंबर, तीनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये 1 नंबर को हल करके देखते हैं कितना आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि 100 में से 1 घटाकर 99 प्राप्त किया गया है और इसका होल क्यूब लिख दिया गया है। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग 100 को ए मानते हैं और 1 को बी मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है ए माइनस बी के होल क्यूब, इसका ये सूत्र हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस सूत्र पे क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए को ए हम लोग माने हैं, 100 को ए माने हैं, तो हो जाएगा 100 क्यू फिर माइनस बी क्यू, यानी कि बी को हम लोग 1 माने हैं। उसके बाद से माइनस दिया तो माइनस दे देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, गुणे ए आपका 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और गुणे बी आपका 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे कोष्ट में ए माइनस बी है इंटू, तो यहाँ पे कर देंगे 100 माइनस 1। ठीक है, ए को 100 माना गया है और बी 100 को ए माना गया है और 1 को बी माना गया, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, 100 को 3 बार गुणा करेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब -1 को यानी कि -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 1 का 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों में गुणा करेंगे, 3ab है तो 3ab को यहाँ पे गुणा करेंगे, 100 का पारा 3 बार तो 300 हो जाएगा, 300 का पारा 1 बार तो आपका -300 के 300 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 में से 1 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुणा का चिन्ह देकर 99 लिख देंगे, क्योंकि ये गुणा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे 100 में अब यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसमें से 1 को घटाएंगे तो गिन लेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी कि इसमें से घटाते हैं 1 को तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ 6 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 300 से गुना करेंगे 99 में तो कितना मिलेगा, तो माइनस 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29 हो जाएगा, 29 लिख देंगे, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटा कर इसको लिखेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 9 में से 0 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर 9 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ है 9, 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया आपका 9, 9 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा, फिर 9 में से घटाएंगे 2 को तो हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, और ये एक 9 बच गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये पहला आपका ये आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, 1 नंबर ये हल हो गया। ठीक है, इसमें से कोई एक हम लोग लेकर और हल कर लेते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं 90 जोड़ 9 का होल क्यूब ले लेते हैं। इसको एक बार हल करके देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है,
90 जोड़ 9 को हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका a प्लस बी के होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे हम लोग a प्लस बी के सूत्र पे इसको अब तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा a के जगह पे 90 है तो हो जाएगा आपका 90 क्यूब। ये हो गया आपका a क्यूब यानी कि 90 क्यूब। फिर हो गया प्लस बी क्यूब, बी के जगह पे आपका 9 है तो 9 हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो 3 गुणे 90 गुणे 9 3ab हो गया और इंटू a प्लस बी है तो 90 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा 90 जोड़ 9, ठीक है। अब इसको 90 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9 81 और 81 के पारा फिर 9 बार करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 का 9 और 9 8 72 हो जाएगा और 1 जीरो यहाँ पे यानी कि 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो इतना प्राप्त होगा। 90 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 7,29,000 प्राप्त हुआ। 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का पावर भी 3 है तो इसको भी क्या करेंगे गुणा करेंगे 3 बार 9 गुणे 9 गुणे 9 तो हो जाएगा आपका 9 81 या 81 9 हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 729। अब इसको गुणा करेंगे, तीनों को एक साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 के पारा 9 बार तो 9 81 यहाँ पे रफ कर लेते हैं 81 पे 1 जीरो यानी कि 810 हो जाएगा और 810 के पारा फिर 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0 के 0 3 एकम 3 और 8 3 का 24, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह और गुणा का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे 90 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 99। ये हो गया। अब यहाँ जो है इसको और ये दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 729, इतना हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इसको गुणा करने पर आपको मिलेगा 2,40,570, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर देखिए कितना प्राप्त हो रहा है तो 9 में 0 जोड़िए तो आपका हो जाएगा 9 के 9, फिर आपका 2 में जोड़िए 7 को तो हो जाएगा 9, फिर 7 में जोड़िए 5 को तो 7 और 5 हो जाएगा 12 के 2 हरसिन 1, फिर 9 में 1 जोड़िए 10 और 10 में 0 जोड़िए तो 10 के 0 हरसिन फिर हो गया 1, फिर हो गया 2 में 1 जोड़ दिए 3 और 3 में 4 को जोड़िए तो हो जाएगा 7 और यहाँ हो गया 7 और यहाँ 2 7 में 2 जोड़िए तो हो जाएगा 9। इस तरह से हम लोग दूसरा तरीका से भी आंसर प्राप्त कर लिए। तो चलिए देखिए पहला आंसर कितना दिया हुआ है। तो पहला आंसर यहाँ पे जो हम लोग हल किए थे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 97,0,299 और दूसरा जो हम लोग विधि से हल किए उसका भी आंसर उतना ही आया 97,0,299 ही आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग दो तरीका से एक ही प्रश्न को हल कर लिए। अब हम लोग ये दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कैसे इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 102 के पावर 3 दिया हुआ है। ये 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी विधि से इसको तोड़ेंगे। 102 दिया हुआ है तो इसको या तो हम लोग कर सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब यानी कि 100 में 2 जोड़ेंगे तभी 102 हो जाएगा, या फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, हम लोग 110 में 8 को घटाएंगे तभी आपको 102 प्राप्त हो जाएगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे इसको 90 में 12 को जोड़ेंगे तभी आपका 102 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग और भी अलग अलग तरीक़े से तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम लोग ये 3 लिए हैं, इसमें हम लोग कोई भी एक हल करते हैं। चलिए 1 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे 100 और +2 का होल क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए तो a + b के होल क्यूब, अब तो सूत्र आपको याद भी हो गया होगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं, अब सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, a के जगह पे आपका 100 हो जाएगा, a क्यूब + b क्यूब, तो b के जगह पे 2 हो जाएगा a क्यूब + b क्यूब
ये हो गया। उसके बाद से हो जाएगा प्लस 3ab, तो हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 2, 3ab इंटू a प्लस b, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 100 को 3 बार गुणा करेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो कितना प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा 100 पे 6 जीरो, इतना प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 100 का पड़ा 3 बार 300, 300 का पड़ा 2 बार, तो हो जाएगा आपका 600, 300 दूना 600। और गुना यहाँ पे दिया है तो 100 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा गुना 102 हो जाएगा, यहाँ 102 लिख दिया गया। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे है आपका इतना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 पे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, और 8 में जीरो को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब 600 से गुना करेंगे 102 में, तो कितना प्राप्त होगा, तो 6 दूना 12 के 2 हरसिन 1, 6 से 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा 6 एकम 6, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 0 में 8 जोड़िए तो यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, फिर 0 में 0 जोड़िए तो 0 प्राप्त होगा, फिर 2 में 0 जोड़िए तो फिर आपका 2 प्राप्त होगा, फिर 1 में 0 जोड़िए तो 1 के 1 प्राप्त होगा, 6 में फिर 0 जोड़िए तो 6 का 6 प्राप्त होगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा और 1 के 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच कीजिएगा, तो यहाँ पे 102 और गुणे 102 लिखकर आप गुणा कर लीजिए, और गुणा करने पर इसका जो आंसर इतना आ गया तो समझ जाइए कि ये हम लोग का जो हल किया गया है वो सही है, नहीं आया तो गलत है। आप इसको जांच भी कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 998 का पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 998 का पावर 3 यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न 998 दिया हुआ है, 998 का होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 1000 में से 2 को घटा देंगे तो 998 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, 998 ये आपका हो गया। 998 को हम लोग क्या किए, 100 माइनस 2, यानी कि 100 में से 2 घटा दिए तो 998 फिर आपका प्राप्त हो जाएगा। अब ये a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यू का मतलब हो जाएगा आपका 1000 क्यू माइनस 2 क्यू बी क्यू, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणे फिर हो जाएगा यहाँ पे 1000 और गुणे 2 इंटू a प्लस बी, यानी कि 1000 ए माइनस बी, 1000 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 1000 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, माइनस 2 को गुणा कीजिएगा 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये 3 को एक साथ गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 6000। ठीक है, ये 6000 हो गया, और यहाँ पे जो है ये क्या है, गुणा है, तो गुणा का चिन्ह दे दीजिए, और 1000 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 998। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइए, इतना में से घटाइएगा 8 को तो क्या होगा, 10 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 2, बाकी जो बच गया 8 अंक यानी 8 जीरो वो सब 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, यानी कि 9 जो है 8 बार लिख दिए। अब यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, 6000 से गुना करेंगे 998 में, तो यहाँ 3 जीरो को साइड कीजिए, 6 से गुना कीजिए 998 में, तो 8 छक 48 के हो जाएगा 8, हरसिन बच गया 4, फिर 9 के पारा 6 बार, 9 छक 54 और 4 हो जाएगा 58 के 8, फिर बच गया आपका 5 बच गया। अब फिर 9 के पारा पढ़िएगा 6 बार, तो 9 छक 54 और 54 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 59, इतना हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, और यहाँ 3 जीरो जो बच गया है 3 जीरो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
3 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने पर क्या होगा, तो 2 है, 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 0 घटेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में से फिर 0 घटेगा तो फिर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा, फिर 9 में से 8 घटेगा तो फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 9 में से 9 घटेगा तो 0 होगा, फिर यहाँ 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 9 बच गया तो 2 9 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप गुणा करके जांच कर लीजिए। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह से वीडियो देखने के लिए या नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।